हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और उसमें हम पढ़ने वाले हैं एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी को हम सीजर भी बोल सकते हैं। तो सीजर के मीनिंग क्या होता है, एपिलेप्सी का मीनिंग क्या होता है और कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है, ये तीनों टर्मिनोलॉजी का डिफरेंट मीनिंग क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ द सीजर, सीजर्स के कॉजेज क्या होते हैं, कैसे किसी भी पर्सन में सीजर्स आते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स के सीजर्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं और डायग्नोसिस मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो ए सीजर्स क्या होता है, तो किसी भी पर्सन में उसके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल्स इंपल्स का एबनॉर्मल हो जाते हैं या वो इलेक्ट्रिकल्स इंपल्स अनकंट्रोल हो जाते हैं या वो इलेक्ट्रिकल्स इंपल्स इंक्रीज हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सीजर्स बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। तो ए न्यूरॉन का काम होता है इलेक्ट्रिकल्स इंपल्स को जनरेट करने का काम। अब वो इलेक्ट्रिकल्स इंपल्स ज्यादा जनरेट करता है या उस इलेक्ट्रिकल्स इंपल्स का अनकंट्रोल हो जाता है तो किस उस पर्सन में क्या आता है, सीजर्स आते हैं। तो सीजर्स का मीनिंग क्या होता है, इंक्रीज और एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाना या एबनॉर्मल हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, सीजर्स बोलेंगे। उसको दौरे आना भी बोल सकते हैं, उसको खींच आना भी बोल सकते हैं। तो ये सीजर्स का मीनिंग हो गया। किसी भी पर्सन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है तो उसको हम सीजर्स बोलेंगे। उसके बाद आता है एपिलेप्सी। अब किसी भी पर्सन में बार बार सीजर्स आते हैं, एक दो बार इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से सीजर आएंगे तो उसको हम सीजर्स बोलेंगे। अब सीजर्स किसी भी पर्सन में बार बार आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपिलेप्सी बोलते हैं। तो रिपीटेड अकरेंस ऑफ द सीजर, रिपीटेड बार बार सीजर आना, उसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। उसको हम क्रॉनिक सीजर भी बोल सकते हैं। मीन्स एक साल में 5-6 बार आते हैं या हर वीक में 3-4 बार आते हैं या हर मंथ में 3-4 बार आते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिलेप्सी बोलेंगे। तो इसके बाद आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है, किसी भी पर्सन में लार्ज बॉडी एरिया का जर्किंग मूवमेंट करना, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जन बोलेंगे। वो पूरे बॉडी एरिया क्या करेगा, जर्किंग मूवमेंट करेगा, उसको कन्वर्जन बोलते हैं। तो हमारा तीनों टर्मिनोलॉजी का डिफरेंट मीनिंग हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ द सीजर्स। सीजर्स क्या होता है वो हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ द सीजर। किसी भी पर्सन को सीजर आ रहे तो कैसे आ रहे वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन होता है हमारा एग्जैक्ट कॉजेज आर अननोन। क्या होता है, किसी भी पर्सन को सीजर्स आ रहे तो उसके रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं उस पेशेंट को, और डॉक्टर क्या करते हैं, सब इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, ब्लड के रिपोर्ट्स करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, लेकिन सब रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। तो डॉक्टर क्या बताते हैं कि किसी भी कोजेज के बिना भी क्या आ सकते हैं, सीजर आ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट वन होता है एग्जैक्ट कॉजेज आर अननोन। उसके बाद हमारा सेकंड वन होता है जेनेटिक फैक्टर। किसी भी पेरेंट्स में सीजर्स आ रहे तो उसके चिल्ड्रन में भी सीजर आ सकते हैं, क्योंकि डिफेक्टिव जीन पेरेंट्स में से चिल्ड्रन में ट्रांसफर होता है, इसलिए चिल्ड्रन में भी सीजर आ सकते हैं। इसलिए जेनेटिक फैक्टर से भी क्या आ सकते हैं, सीजर आ सकते हैं। और हमारा थर्ड वन होता है मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस। किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा हो तो वो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है। तो मेनिंजेस के पीछे क्या लगा है, आइटिस लगा है, तो मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन हुआ है। अब मेनिंजेस क्या होते हैं, हमारे ब्रेन होता है, ये ब्रेन की 3 कवरिंग लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। डूरामीटर होती है, एरोक्नोइड मोटर होती है और पायामीटर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। तो उस लेयर का इन्फ्लामेशन होना या मेनिंजेस का इन्फेक्शन होना, तो उसकी वजह से क्या आ सकते हैं, सीजर आ सकते हैं। तो मेनिंजाइटिस की वजह से भी सीजर आ सकते हैं। उसके बाद आता है एनसेफेलाइटिस। सेफेलो का मीन्स होता है ब्रेन और आइटिस का मीन्स होता है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होना। किसका हो रहा है, तो ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो रहा है या ब्रेन का इन्फेक्शन होना, उसकी वजह से भी सीजर आ सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रेन ट्यूमर।
किसी भी पर्सन में ब्रेन में ट्यूमर है तो भी सीजर आ सकते हैं। मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर कौन सी होती है? गिलियोमा। मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर होती है। उसके बाद आता है हेड इंजरी और हेड ट्रॉमा। कोई भी पर्सन को हेड में कोई इंजरी होती है तो भी सीजर आ सकते हैं। एग्जाम्पल से सोचे कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से हेड में ज्यादा इंजरी होती है तो उसकी वजह से भी ज्यादा चांसेस होते हैं सीजर आने के। या किसी भी ब्लैंड ट्रॉमा हुआ है तो भी सीजर आ सकते हैं। उसके बाद आता है हाइपोग्लाइसेमिया। हमारे ब्रेन में ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। हमारा ब्रेन शुगर से चलता है, अब शुगर ही कम हो जाता है तो क्या होता है? सीजर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया होने की वजह से भी सीजर आ सकते हैं। उसके बाद आता है हाइपोनेट्रीमिया। हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो भी सीजर आ सकते हैं। नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है? तो 135 टू 145 मिली इक्वल पर लीटर होता है। तो 135 से डिक्रीज हो जाना सोडियम का लेवल तो भी सीजर आ सकते हैं। या हाइपरनेट्रेमिया। उसके बाद आता है हाइपर नेट्रीमिया। सोडियम का लेवल हाइपर मीन्स ज्यादा हो जाना, उसकी वजह से 145 से ज्यादा हो जाते हैं तो भी सीजर आ सकते हैं। उसके बाद आता है हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर की वजह से भी सीजर आ सकते हैं, लेकिन किस में आते हैं? स्पेशली इन चिल्ड्रन। स्पेशली इन चिल्ड्रन में ज्यादा आते हैं हाई ग्रेड फीवर होने की वजह से। उसके बाद आता है इंक्रीज्ड आईसीपी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाने की वजह से भी सीजर आ सकते हैं। या हाइपोकैल्सीमिया होने की वजह से भी सीजर आ सकते हैं। तो सोडियम का लेवल डिक्रीज होने से सीजर्स क्यों आते हैं? सोडियम का और कैल्शियम का काम होता है हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसफर करने का। अब वो डिक्रीज हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी सीजर आ सकते हैं। ये हमारे कॉजेज हो गए कि किस किस वजह से सीजर आ सकते हैं किसी भी पर्सन को। तो इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द सीजर। सीजर के टाइप्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द सीजर। तो सीजर के दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है जनरलाइज सीजर्स और सेकंड वन होता है पार्शियल सीजर। तो जनरलाइज सीजर को हम ग्रैंड माल सीजर भी बोल सकते हैं। उसके बाद पार्शियल सीजर को हम लोकल सीजर या फोकल सीजर भी बोल सकते हैं। तो ये जनरलाइज सीजर्स क्या होता है? तो जनरलाइज सीजर्स में ये हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर है। तो जनरलाइज सीजर्स में पूरे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाना, उसको हम बोलते हैं जनरलाइज सीजर्स। मींस पूरे पूरे जनरल ब्रेन के एरिया में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाना या अनकंट्रोल हो जाना या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? जनरलाइज सीजर्स बोलते हैं। उसको हम ग्रैंड मल सीजर भी बोल सकते हैं। और उसके बाद आता है पार्शियल सीजर्स। क्या होता है? तो पार्शियल सीजर्स में ब्रेन, ये हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। तो ब्रेन के एक छोटे पार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज होती है। ब्रेन के एक स्मॉल पार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाना, इंक्रीज हो जाना या अनकंट्रोल हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल सीजर बोलेंगे। पार्शियल पार्ट में मीन्स एक लोकल पार्ट में, एक छोटे पार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाना या एबनॉर्मल हो जाना, उसको हम पार्शियल सीजर्स बोलते हैं। तो हमारे दो टाइप्स होते हैं, जनरलाइज सीजर्स और पार्शियल सीजर्स। तो अब हम फर्स्ट वन पढ़ने वाले हैं जनरलाइज सीजर। तो हम फर्स्ट वन पढ़ेंगे जनरलाइज सीजर। तो जनरलाइज सीजर्स क्या होता है? इंक्रीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ऑल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के ऑल पार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाना।
ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरे ब्रेन में इंक्रीज हो जाना या एबनॉर्मल हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज सीजर्स बोलते हैं। अब जनरलाइज सीजर के भी कितने टाइप्स होते हैं, तो जनरलाइज सीजर के भी 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ द जनरलाइज सीजर। तो अब हम पढ़ेंगे जनरलाइज सीजर के टाइप्स। तो कितने टाइप्स होते हैं जनरलाइज सीजर के, 4 टाइप्स होते हैं। तो हम फर्स्ट वन पढ़ने वाले हैं टॉनिक क्लॉनिक सीजर। टॉनिक क्लॉनिक सीजर। जनरलाइज सीजर के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। उसमें अब हम पढ़ने वाले हैं टॉनिक क्लॉनिक सीजर। अब टॉनिक क्लॉनिक सीजर के भी कितने फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं। टॉनिक क्लॉनिक सीजर के भी कितने फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टॉनिक क्लॉनिक सीजर के फेज। तो फर्स्ट फेज होता है ओरा। अब ये ओरा क्या होता है, तो आपने शक्तिमान सीरियल देखी होगी, तो शक्तिमान जब ध्यान में बैठते हैं तो उनके पीछे 7 चक्र खुलते हैं, उस 7 चक्र से भविष्य देख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओरा बोलते हैं। तो सीजर्स में ओरा क्या होता है, तो इट ए क्या इंडिकेट करता है, तो इट इंडिकेट अपकमिंग सीजर। सीजर आने से पहले पर्सन्स को पता लगता है कि मुझे सीजर आने वाले हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ओरा। ये किस में होता है, ओनली टॉनिक क्लॉनिक सीजर में होता है। तो इट इंडिकेट अपकमिंग सीजर। सीजर आने से पहले पता लगना, कैसे पता लगता है, तो इन दिस फेज क्या होता है, एबनॉर्मली सेंसेशन अगर पर्सन्स में एबनॉर्मली सेंसेशंस होता है, किसमें, ओरा में। अब एबनॉर्मली सेंसेशन में भी पर्सन्स को क्या होता है, तो एबनॉर्मली सेंसेशन में पर्सन्स को हेलुसिनेशंस होता है। अब हेलुसिनेशंस में भी कौन सा हेलुसिनेशंस होता है, तो पेशेंट को या पर्सन को विजुअल हेलुसिनेशंस होता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस भी हो सकता है। टेक्टाइल हेलुसिनेशंस भी हो सकता है। ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशंस भी हो सकता है। और गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशंस भी हो सकता है। तो इस टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में फर्स्ट वन पेशेंट को क्या होगा, हेलुसिनेशंस में विजुअल हेलुसिनेशंस होगा। मीन्स सीजर आने से पहले अजीब सा कुछ ना कुछ दिखने लगता है पर्सन्स को। उसके बाद होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। ऑडिटरी में हेलुसिनेशंस में पर्सन्स को क्या होगा, पेशेंट को अजीब अजीब सी डिफरेंट डिफरेंट आवाजें सुनाई देती है। उसके बाद आता है टेक्टाइल हेलुसिनेशंस, उसके स्किन पे इचिंग जैसा फीलिंग होती है, उसको हम बोलेंगे टेक्टाइल हेलुसिनेशंस। उसके बाद आता है ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशंस। तो ऑरा में पर्सन्स को अजीब सी स्मेल आएगी, डिफरेंट टाइप की स्मेल आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशंस। उसके बाद आता है गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशंस। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशंस में पर्सन्स को क्या होता है, डिफरेंट टाइप का टेस्ट आएगा पर्सन्स के माउथ में, उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। तो सीजर आने से पहले एक कुछ कोई सा भी इसमें से हेलुसिनेशंस हो सकता है। तो हमारा हो गया ओरा, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरा बोलते हैं। मीन्स इट इंडिकेट अपकमिंग सीजर। सीजर आने से पहले पर्सन्स को पता लग सकता है कि मुझे सीजर्स आ रहे। वो ड्राइविंग कर रहा होगा तो वो क्या कर देगा, साइड में गाड़ी कर देगा। तो एक किसमें होता है, ओनली टॉनिक क्लॉनिक सीजर में होता है। तो हमारा टॉनिक क्लॉनिक सीजर का फर्स्ट फेज हुआ ओरा, फिनिश। कितने फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं। तो हमारा फर्स्ट फेज इधर फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड फेज। ये ओरा होता है, ओरा के बाद कौन सा फेज होता है, तो ओरा के बाद होता है टॉनिक फेज। अब हम पढ़ने वाले हैं टॉनिक फेज। हमारा सेकंड वन होता है टॉनिक फेज। टॉनिक फेज में क्या होता है, तो उस पर्सन की मसल्स टोन इंक्रीज हो जाती है।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, टॉनिक फेज। इन दिस फेज muscle tone become increased। मसल टोन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसकी उसी वजह से क्या होता है, सो स्टीफनेस एंड रिजिडिटी एंड हार्डनेस अकर। पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, अकड़ जाएगी, स्टीफनेस हो जाएगी, तो और रिजिडिटी हो जाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे, टॉनिक फेज। पहले तो ओरा होगा, एबनॉर्मली हेलुसिनेशंस होगा, उसके बाद टॉनिक फेज में पूरी बॉडी अकड़ जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, टॉनिक फेज बोलेंगे। तो इन दिस फेज द मसल टोन बिकम इंक्रीज्ड। मसल टोन का इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, स्टिफनेस आ जाती है, रिजिडिटी हो जाती है और हार्डनेस हो जाती है। पूरी बॉडी क्या हो जाती है, हार्डनेस हो जाती है, कड़क हो जाती है पूरी बॉडी। उसको हम क्या बोलते हैं, टॉनिक फेज बोलते हैं। तो ये हमारा टॉनिक फेज इधर फिनिश होता है। उसके बाद आता है थर्ड वन, क्लॉनिक फेज। उसके बाद थर्ड वन कौन सा आता है, क्लॉनिक फेज। अब क्लॉनिक फेज में क्या होता है, तो पर्सन्स में स्टिफनेस के बाद क्लॉनिक फेज में पूरी बॉडी में जर्किंग मूवमेंट करने लगता है। क्या करता है, पर्सन्स में बॉडी में जर्किंग मूवमेंट करने लगते हैं। तो इन दिस फेज, अब क्लॉनिक फेज कितनी देर तक प्रेजेंट रहता है, तो 20 to 30 सेकंड तक प्रेजेंट रहता है। तो इट प्रेजेंट 20 to 30 सेकंड। और इसमें क्या होता है, जर्किंग बॉडी मूवमेंट विल अकर। क्या होता है, जर्किंग बॉडी अकर। क्या होता है, जर्किंग बॉडी मूवमेंट करने लगती है। और उसमें क्या होता है, टंग बाइट भी हो सकती है। क्या हो जाती है, टंग की बाइट हो सकती है। तो टंग बाइट कैन ऑल्सो अकर। टंग बाइट भी हो सकती है। तो हमारा क्लॉनिक फेज हो गया 20 to 30 सेकंड तक प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें पूरी बॉडी जर्किंग मूवमेंट करने लगती है और उसकी वजह से क्या होता है, टंग बाइट भी हो सकती है। उस और टॉनिक फेज कितनी देर तक प्रेजेंट रहता है, तो इट प्रेजेंट 10 to 20 सेकंड। 10 to 20 सेकंड तक टॉनिक फेज प्रेजेंट रहता है। अब ये हमारे हो गए, थर्ड फेज हो गया क्लॉनिक फेज। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ फेज क्या होता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स पढ़ रहे हैं। उसमें हमने ओरा पढ़ा, उसके बाद हमने टॉनिक फेज पढ़ा, उसके बाद हमने क्लॉनिक फेज पढ़ा। अब हम फोर्थ फेज पढ़ेंगे, रिकवरी फेज। फोर्थ फेज होता है रिकवरी फेज। अब ये रिकवरी फेज में क्या होता है, पर्सन्स अनकॉन्शियस हो जाता है। ये टॉनिक क्लॉनिक सीजर आने के बाद पेशेंट क्या होता है, रिकवरी फेज में अनकॉन्शियस रहता है, डिसओरिएंटेड हो जाता है। पेशेंट को टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में कुछ पता नहीं होता। उसको हम क्या बोलेंगे, रिकवरी फेज। तो द पेशेंट रिमेन अराउंड, द पेशेंट रिमेन अराउंड कॉन्शियस अराउंड 15 मिनट। 15 मिनट तक पेशेंट क्या होता है, क्लॉनिक फेज के बाद फॉर रिकवरी फेज में अनकॉन्शियस रहता है। पेशेंट डिसओरिएंटेड हो जाता है। पर्सन क्या होता है, पर्सन को पता ही नहीं होता वो कहाँ पर है, टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में कुछ पता नहीं होता। उसको हम क्या बोलेंगे, रिकवरी फेज बोलेंगे। आप किसी भी पेशेंट से या पर्सन को सीजर्स आ रहे तो आप उसको
टॉनिक क्लॉनिक सीजर आ रहे हैं, उसका डायग्नोसिस करना है, तो पेशेंट को आप फर्स्ट वन क्या देखेंगे, पेशेंट को फर्स्ट वन ऑरा होता है, डिफरेंट टाइप का हेलुसिनेशंस होता है। उसके बाद पेशेंट की पूरी बॉडी स्टिफनेस हो जाती है, हार्डनेस हो जाती है। उसके बाद थर्ड फेज में क्या होता है, पूरी बॉडी जर्किंग मूवमेंट करने लगती है, उसको हम बोलते हैं क्लॉनिक फेज। उसके बाद रिकवरी फेज में पेशेंट 15 मिनट तक पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है, डिसओरिएंटेड रहता है, उसको हम बोलते हैं रिकवरी फेज। ये हमारे हो गए टॉनिक क्लॉनिक सीजर के फेज। तो किसी भी पेशेंट में टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आ रहे तो ये 4 फेज है, तो आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा सीजर है, टॉनिक क्लॉनिक सीजर है। टॉनिक क्लॉनिक में भी कौन सा सीजर है, जनरलाइज्ड सीजर है। तो हमारा जनरलाइज सीजर का फर्स्ट टाइप फिनिश होता है टॉनिक क्लॉनिक सीजर। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ द सीजर। तो सेकंड टाइप सीजर कौन सा होता है, तो मायोक्लॉनिक सीजर्स होता है। तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ द सीजर। हमारा सेकंड टाइप होता है मायोक्लॉनिक सीजर। मायो का मीन्स क्या होता है, तो मायो का मीन्स होता है मसल्स, और क्लॉनिक का मीन्स होता है जर्किंग मूवमेंट करना। किसी भी पर्सन में डायरेक्टली पूरी बॉडी जर्किंग मूवमेंट करने लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मायोक्लॉनिक सीजर्स बोलते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ द सीजर ऑल बॉडी पर क्या होने लगते हैं, जर्किंग मूवमेंट करने लगते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मायोक्लॉनिक सीजर्स। टॉनिक क्लॉनिक में तो क्या हो रहा था, तो पहले ओरा हो रहा था, बाद में टॉनिक फेज आ रहा था, स्टिफनेस हो जाती थी बॉडी में, बाद में जर्किंग मूवमेंट होती थी क्लॉनिक फेज में। इसमें तो क्या होता था, पूरी बॉडी डायरेक्टली जर्किंग मूवमेंट करने लगे, तो आप बोल सकते हैं कि इसको कौन सा सीजर है, तो इस पेशेंट को मायोक्लॉनिक सीजर्स होते हैं। तो ये हमारा सेकंड टाइप फिनिश होता है मायोक्लॉनिक सीजर। अब हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे एटोनिक सीजर। हमारा थर्ड टाइप होता है एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर का मीनिंग क्या होता है, तो ए का मीन्स होता है एब्सेंस, और टॉनिक का मीन्स होता है टोन। ए का मीन्स होता है एब्सेंस या लॉस, और टॉनिक का मीन्स होता है टोन। किसी भी पर्सन में सडनली मसल टोन का एब्सेंस हो जाना, या किसी भी पर्सन में सडनली मसल टोन का लॉस हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एटोनिक सीजर्स बोलते हैं। ए का मीन्स एब्सेंस, टॉनिक का मीन्स टोन, टोन का सडनली एब्सेंस हो जाना। अब क्या होता है, कोई भी पर्सन खड़ा है और वो खड़े खड़े ही गिर जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एटोनिक सीजर्स बोलेंगे। कोई स्टेज पे खड़ा है या कोई टीचिंग करवा रहा है और वो खड़े खड़े क्या होता है, गिर जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सेंस सीजर्स बोलेंगे। उसमें क्या हो रहा था, मसल्स की टोन का सडनली लॉस हो जाता है, और मसल्स की टोन का सडनली क्या हो जाता है, एब्सेंस हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटोनिक सीजर्स बोलते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ द सीजर द मसल्स टोन बिकम, in this the muscle tone suddenly lose or absence। मसल टोन का क्या होता है, सडनली लॉस हो जाती है और एब्सेंस हो जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एटोनिक सीजर्स बोलते हैं। तो हमारा हो गया थर्ड वन एटोनिक सीजर। कौन सा, जनरलाइज सीजर्स में हम 4 टाइप्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन हमने पढ़ा टॉनिक क्लॉनिक सीजर, सेकंड वन हमने पढ़ा मायोक्लॉनिक सीजर, और थर्ड वन हम पढ़ रहे हैं एटोनिक सीजर। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ वन, उसको हम बोलते हैं एब्सेंस सीजर। अब हम फोर्थ वन पढ़ने वाले हैं एब्सेंस सीजर।
एब्सेंस सीजर। इसमें क्या होता है, तो कोई भी ये स्पेशली किस में होता है, तो स्पेशली इन चिल्ड्रन में होता है। किसमें होता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की क्या होती है, कोई भी चिल्ड्रन कोई वीडियो देख रहा है या पूरे दिन में क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन सडनली लॉस हो जाती है। या आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो मेरे लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर देखते देखते आप 3-4 बार आपकी कंसंट्रेशन लॉस हो जाती है। आप उधर तो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन आपका माइंड कहीं और चला जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सेंस सीजर बोलते हैं। तो एक दिन में बहुत बार होता है, एक किसमें होता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में ज्यादा होता है। तो इन दिस टाइप ऑफ द सीजर द कंसंट्रेशन इज सडनली लॉस। क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, सडनली लॉस हो जाती है। द कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, सडनली लॉस हो जाती है। ये किसमें होता है, एब्सेंस सीजर्स में होता है। इसमें और क्या होता है, तो ए मेनी टाइम्स इन ए डे, दिन में बहुत बार होता है। तो मेनी टाइम्स इन ए डे, हम इसको डे ड्रीमिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि दिन में सपने देखना मीन्स खुली आंखों से सपने देखना, तो उसको हम एब्सेंस सीजर्स बोलते हैं। तो हमारा फोर्थ टाइप हो गया जनरलाइज सीजर का, एब्सेंस सीजर्स। तो हमारा इधर जनरलाइज सीजर्स खत्म होता है। हमने फर्स्ट वन पढ़ा टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, उसके बाद हमने पढ़ा मायोक्लोनिक सीजर, उसके बाद हमने पढ़ा एटोनिक सीजर, उसके बाद हमारा फोर्थ वन हमने पढ़ा एब्सेंस सीजर्स। अब हम पढ़ेंगे पार्शियल सीजर। फर्स्ट टाइप हमारा फिनिश होता है जनरलाइज सीजर। अब सीजर के सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे पार्शियल सीजर्स क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ द सीजर। तो हमारा सेकंड टाइप क्या होता है, पार्शियल सीजर। तो पार्शियल सीजर को हम लोकलाइज सीजर्स या फोकल सीजर भी बोल सकते हैं। तो ये पार्शियल सीजर्स होता क्या है, तो ये हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर है। तो ब्रेन के एक छोटे स्मॉल पार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाना या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल सीजर्स या फोकल सीजर्स बोलते हैं। तो इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के स्मॉल पार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाना। स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल सीजर्स बोलते हैं। अब उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पार्शियल सीजर। तो ये सिंपल पार्शियल सीजर्स क्या होता है, तो सिंपल पार्शियल सीजर्स को हम सेंसरी मोटर सीजर भी बोल सकते हैं। उसको हम सेंसरी सीजर भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी भी पर्सन में उसके बॉडी के एक छोटे पार्ट में एबनॉर्मली सेंसेशंस होता है। उसके बाद क्या होता है, वही पार्ट का एबनॉर्मली मूवमेंट करने लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर सीजर्स। सेंसरी का मीन्स एबनॉर्मली सेंसेशंस होना, उसके बाद वही पार्ट का एबनॉर्मली मूवमेंट करने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पार्शियल सीजर्स बोलते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ द सीजर एबनॉर्मली सेंसेशंस सेंसेशन अकर। एबनॉर्मली क्या होता है, सेंसेशन होता है। देन क्या होता है, एबनॉर्मली बॉडी मूवमेंट।
एबनॉर्मली बॉडी मूवमेंट करने लगती है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल पार्शियल सीजर्स बोलेंगे। अब हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स क्या होता है। फर्स्ट वन हमने पढ़ा सिंपल पार्शियल सीजर्स, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। उसको हम साइकोमोटर सीजर भी बोल सकते हैं। अभी साइकोमोटर सीजर्स क्यों बोलते हैं, मीन्स साइको का मीन्स पेशेंट क्या होता है, एबनॉर्मली बिहेवियर करता है, कुछ ना कुछ गाली गलौज भी कर सकता है। तो एबनॉर्मल बिहेवियर पहले पर्सन करेगा, उसके बाद पेशेंट उस पर्सन की बॉडी का एबनॉर्मल मूवमेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। मीन्स पहले तो एबनॉर्मली बिहेवियर करेगा, बाद में वो उस बॉडी पार्ट का क्या होता है, एबनॉर्मली बॉडी मूवमेंट करने लगती है, उसको हम बोलेंगे साइकोमोटर सीजर। तो इन दिस टाइप ऑफ द सीजर abnormally behavior occur। एबनॉर्मली बिहेवियर होता है, उसके बाद क्या होता है, देन एबनॉर्मली बॉडी मूवमेंट। एबनॉर्मली क्या होता है, बॉडी मूवमेंट करने लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। ये हमारे सीजर्स के टाइप्स हो गए। अब दूसरे डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, वो होता है फेब्राइल सीजर्स। पार्शियल सीजर्स हमारा इधर खत्म होता है और दूसरे सीजर के डिफरेंट टाइप होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फेब्राइल सीजर, दूसरे टाइप के सीजर्स पढ़ेंगे, उसमें हम आता है फेब्राइल सीजर। फेब्राइल सीजर्स किस में होता है, तो इट स्पेशली इन चिल्ड्रन में होता है। किस में होता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन किस में होता है, चिल्ड्रन में होता है। क्या होता है कि किसी चिल्ड्रन में बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, क्या होता है, फीवर आता है, तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने की वजह से सीजर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं। तो इट अकर व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने की वजह से सीजर आते हैं किसी भी चिल्ड्रन में, उसको हम क्या बोलते हैं, फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं। उसके बाद हमारा फिफ्थ वन होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस। क्या होता है, स्टेटस स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, तो किसी भी पर्सन्स में रिपीटेड बार बार सीजर्स आ रहे हैं और उस पेशेंट्स क्या होता है, 30 मिनट तक पेशेंट्स अनकॉन्शियस रहता है, पेशेंट्स कॉन्शियस ही नहीं होता, पेशेंट डिसओरिएंटेड रहता है 30 मिनट तक, और पेशेंट को 3-4 बार 30 मिनट में 3-4 बार सीजर्स आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। उसको हम लाइफ थ्रेटिक कंडीशंस भी बोल सकते हैं, उसको हम मेडिकल इमरजेंसी बोलते हैं। तो सीजर्स में मेडिकल इमरजेंसी कौन सी होती है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो रिपीटेड सीजर्स अकरेंस, रिपीटेड सीजर patient not recovery normal mental status।
पेशेंट्स क्या होता है, नॉर्मल मेंटल स्टेटस रिकवरी नहीं होता है, पेशेंट्स को डिसोरिएंटेड हो जाता है, पर्सन्स क्या होता है अनकॉन्शियस रहता है 30 मिनट तक। उस 30 मिनट में पेशेंट्स क्या होता है अराउंड 30 मिनट 30 मिनट तक पेशेंट्स क्या रहता है अनकॉन्शियस रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। तो उसको हम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बोल सकते हैं। ये हमारे फेब्राइल सीजर्स और स्टेटस एपिलेप्टिकस हो गए। अब हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस मैनेजमेंट ऑफ द सीजर। सीजर का डायग्नोसिस मैनेजमेंट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं डायग्नोसिस मैनेजमेंट ऑफ द सीजर। किसी भी पर्सन में सीजर्स आ रहे हैं तो उसका डायग्नोसिस मैनेजमेंट क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। तो डॉक्टर क्या करवाते हैं, आप पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं उसके रिलेटिव, तो डॉक्टर फर्स्ट वन ईईजी रिपोर्ट करते हैं। ईईजी रिपोर्ट क्या होता है, तो ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। जैसे हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसकी हम क्या कौन सा रिपोर्ट करवाते हैं, ईसीजी रिपोर्ट करवाते हैं। वैसे ही हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए कौन सा रिपोर्ट होता है, ईईजी रिपोर्ट होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। हमारे पूरे ब्रेन पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मशीन से चेक करते हैं, उस ग्राफ के रूप में प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं ईईजी रिपोर्ट बोलते हैं। उसके बाद डॉक्टर क्या करवाते हैं सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं। तो हमारे ब्रेन में कोई ट्यूमर है या नहीं, या कोई हेमरेज है या नहीं, या स्ट्रोक है या नहीं, वो चेक करवाने के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई डॉक्टर करवाते हैं। उसके बाद आता है डॉक्टर क्या करवाते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या करवाएंगे, सीरम मोस्टली क्या करवाते हैं सीरम सोडियम लेवल चेक करवाते हैं, कैल्शियम लेवल चेक करवाते हैं, या ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते हैं। तो इसकी वजह से सीजर्स आ सकते हैं, शुगर कैल्शियम और सोडियम की वजह से, तो ये रिपोर्ट्स करवाते हैं। तो हमारा डायग्नोसिस मैनेजमेंट हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द सीजर्स। किसी भी पर्सन में सीजर्स आ रहे हैं तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा वो हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द सीजर्स। तो किसी भी पर्सन में सीजर्स आ रहे हैं तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट सीजर्स का क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग शुड बी एडमिनिस्ट्रेशंस इन द सीजर। सीजर्स में क्या करते हैं पेशेंट को एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग क्या होती है, कौन कौन सी होती है, तो फेनिटोइन होती है। किसी भी पर्सन को सीजर्स आते हैं तो उसको हम फेनिटोइन भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है लिवेरासिटेजम। लिवेरासिटेजम, तो लिवेरासिटेजम इंजेक्शन भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है सोडियम वाल्प्रोएट और फेनोबार्बिटॉन। सोडियम वाल्प्रोएट और फेनोबार्बिटॉन भी दे सकते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं सोडियम वाल्प्रोएट और फेनोबार्बिटॉन्स भी लिखते हैं। उसके बाद आता है किसी भी पर्सन में फेब्राइल सीजर्स आ रहे हैं, चिल्ड्रन में, स्पेशली किस में आते हैं चिल्ड्रन में। तो चिल्ड्रन में फेब्राइल सीजर्स आ रहे हैं तो फेब्राइल सीजर्स में उसको चिल्ड्रन को क्या देंगे, फर्स्ट पैरासीटामोल का इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद क्या देते हैं डाइजीफार्म का इंजेक्शन देते हैं। उससे सीजर्स क्या होते हैं ठीक होते हैं चिल्ड्रन में। उसके बाद आता है कोई भी पेशेंट है उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस है या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बार बार सीजर्स आ रहे और पेशेंट क्या होता है अनकॉन्शियस ये पेशेंट 30 मिनट तक, तो उसको कौन सा इंजेक्शन देते हैं, तो इंजेक्शन लोपेज देते हैं। तो ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट इधर एपिलेप्सी का फिनिश होता है। अब हम आगे दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द सीजर। सीजर का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर हमारा सीजर्स का इधर खत्म होता है।